बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद प्राचा एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसमें हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जा रहे हैं। 18 सितंबर को लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। तो बेसिकली ये उनका 3 ममालिक का टूर है। अभी वो उज़्बेकिस्तान से लंदन जाएंगे, लंदन में एक दिन क़याम करेंगे। उसके बाद फिर वो जो यूएन जनरल असम्बली का जो इजलास है 23 सितंबर को, वहाँ पे अमेरिका में उसमें शिरकत करेंगे। तो उज़्बेकिस्तान और यूएन जनरल असम्बली का जो उनका दौरा है वो तो इतनी अहमियत का हामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी तनाजुर में जो लंदन का जो दौरा है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद तो कोई फ़ैसले कर पा नहीं रहे, तो उन्होंने जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट होनी है, उस हवाले से जो मियाँ साहब जो उनके बड़े भाई हैं उनसे मशवरा भी करना है और उनके साथ अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है वो भी डिस्कशन करनी है। और ज़रदारी हमने कल भी आपको बताया था कि ज़रदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान ने 2 प्रपोज़ल्स जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ शेयर की हैं। तो उस पर भी वो बहस होना है कि आया कि एक्सटेंशन दी जाए, और एक्सटेंशन अगर दी जाती है तो कितने माह की दी जाए। अगर एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो पहले 3 जो लोग हैं सीनियरिटी में उनमें से किसी को नामज़द कर दिया जाए। बेसिकली वो एक बंदे को जो इस मुकाबले से बाहर रखना चाहते हैं। तो सवाल तो उठता है कि कौन जो है वो जो हमारे इदारों में कौन सी सियासी पार्टियां जो हैं वो हमारे इदारों में जो है बिगाड़ और उसमें तनाव और डिवीजन क्रिएट कर रही हैं। तो ये एक सूरत हाल है। इसमें मियाँ साहब जो हैं वो जो अपने बड़े भाई से लंदन में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता माह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरे लंदन के हुए थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुलाकातें भी हुई थी, और इसमें मीडिया में कुछ हद तक और जो सीनियर एंकर पर्सनस हैं उन्होंने भी इस पे काफ़ी अपने इंफॉर्मेशंस भी दी और तजिया का भी इजहार किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दौरा कंसिडर हो रहा है, तो इस पे भी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, फ्लड ने तो बहुत ही खौफनाक सिचुएशन जो है वो सिंध में क्रिएट की हुई है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो मुक़्तदर हलके हैं, वो अपने लोगों के ज़रिए हुकूमत के हवाले से बता रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ के साथ वो खुश नहीं हैं। जो शहबाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस वज़ीर आला पंजाब के तौर पे होती थी, वो वफाक में आने के बाद उनको कुछ नज़र नहीं आ रही। मईशत की अगर बात की जाए तो अंसार अब्बासी साहब ने आज जो स्टोरी दी है, उन्होंने लिखा है कि जो शहबाज शरीफ साहब का सबसे अहम फोकस मईशत पे था, लेकिन मुक़्तदर हलके और उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो बहुत नाराज़ हैं। वो उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह जो मईशत के हवाले से कंट्रोल मामलात को ठीक किया जाए, क्योंकि जो एक तो डॉलर का रेट बहुत ऊपर जाता जा रहा है। IMF के साथ इनकी एक डील हो चुकी है। इन्होंने एक बयानिया बनाया था कि IMF के साथ डील होने के बाद जो डॉलर है वो 200 तक आ जाएगा, लेकिन डॉलर ऊपर जा रहा है। उन्होंने अपनी स्टोरी में डॉलर की अफ़गानिस्तान स्मगलिंग के हवाले से भी कहा है कि जो वफाकी हुकूमत है वो बुरी तरह नाकाम हो रही है डॉलर की स्मगलिंग रोकने के हवाले से। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने दूसरी जो अपना रिलेट किया कि पंजाब में जब थे तो वो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन वफाक में आने के बाद वो भी नज़र नहीं आती। उनकी जो वफाक में हुकूमत है, वफाक में जो इदारे हैं, उन पे अपने दस्तरस नहीं है कि जो लोगों को जो पब्लिक डीलिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं, लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी जो सहूलत और किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटी और रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो ये एक किस्म की इदारों की तरफ से क्योंकि अंसार अब्बासी साहब के हवाले से हर कोई जानता है कि वो किन के कहने पे स्टोरियाँ देते हैं, तो ये एक इदारों की तरफ से एक किस्म का उनको इब्तदाई तौर पे तनबीह की गई है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है अपेरेंटली ठीक नहीं है, आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाएं। अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती तो अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस है उस पर भी डेलिब्रेशंस तो चल रही हैं, लेकिन आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ही शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए एक वरिसम आज की स्टोरी थी,
जो जिसमें उनकी हुकूमत की जो इब्तदाई 5 माह के हवाले से चार्जशीट जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने एक पेश की। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सवालात कुछ उठते हैं जो हम सवाल रेज़ करना चाहते हैं कि हुकूमत तो किसी भी तरह जो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है आज की जो सिंध के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं कि वहाँ पे यूके की तरफ से जो एड दी गई है वो वहाँ की मार्केट में आटा बिक रहा है, वहाँ पे जो भी माल आया है वो मखसूस लोगों के हाथों में है। जो मुतासर हुए हैं, मुतासरीन हैं, उन तक किसी भी किस्म की कोई इमदाद नहीं पहुँच रही, तो जिसकी वजह से हुकूमतें बहुत एक शदीद तनाव का शिकार हैं। कल जो इस्माइल साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब है, वो भी रोने लग पड़े। हालांकि उनको रोना तो नहीं चाहिए था, उनके सामने तो हर चीज़ थी। वो अपने जो करीबी लोग हैं उनको बताते हैं कि यार हमारे पास तो दो ही ऑप्शंस थी कि एक तो हम इक़्तिदार संभाल लेते जब इमरान ख़ान को जो है वो फ़ारिग किया गया, या फिर दूसरी ऑप्शन थी कि फ़ौरी तौर पे हम इलेक्शंस की तरफ चले जाते। तो लेकिन जो उस टाइम जो वज़ीर आज़म की तरफ से हमें बताया गया कि हमने इसको हम लेके चलेंगे क्योंकि अगली अपॉइंटमेंट हमने करनी है, तो इस हवाले से ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मईशत का इन्होंने बेड़ा जो है वो गर्क करके रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए भी सोचने की ज़रूरत है कि जो 2016-17 के बाद से जब पनामा का फ़ैसला आ गया था, उसके बाद से कोशिश हो रही थी कि किसी तरह नून लीग को तोड़ा जा सके। लेकिन शेख रशीद साहब ने तो हज़ारों मरतबा कह दिया पिछले 6-7 सालों में कि शीन और मीम जो है अलग हो चुकी है। लेकिन ये इनको क्रेडिट देना चाहिए कि नून लीग अभी भी एक तरह कायम है। अभी भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में जाके अपने बड़े भाई से इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन जो मैटर्स हैं उन पर मशावरत करते हैं, उनके साथ ऑनलाइन उनको मीटिंग्स में शरीक करते हैं। लेकिन इसमें साथ साथ जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इस्टेब्लिशमेंट के साथ आजकल उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनके लिए भी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो बातें चल रही हैं कि वो जो तहरीक इंसाफ को किसी तरह पंजाब में भी उनकी हुकूमत ख़त्म करवाना चाहते हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद में भी जो उनके MNAs हैं उनके हवाले से भी जो इनडोर मीटिंग्स में सिलसिले जो बातचीत जारी है। तो क्या जो हमारे इदारे हैं, जो आइंदा के जो सियासी मामलात हैं, जो आइंदा के इंतखाबात हैं, उसके हवाले से जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, तो उस पे तहरीक इंसाफ को 2 से 3 हिस्सों में क्या वो तोड़ पाएंगे? क्या इनके जो तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं और MNAs हैं, जब इमरान ख़ान साहब जो अपनी सियासी सियासत के अरूज पे हैं, तो इस दौरान में उनके जो, और हर कोई जानता है अभी जो 9 इलेक्शंस होने थे और हर किसी के माइंड में था कि वो इजीली विन कर जाएंगे। तो इस सूरत हाल में जो पार्टी के MNA और MPAs क्या इमरान ख़ान को छोड़ के जाएंगे, ये एक सवाल है और इस पे आइंदा कुछ दिनों में जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि नवंबर का महीना तो अभी 2 माह रहते हैं, लेकिन सितंबर का जो महीना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें तकरीबन जो अगले 2 माह के हवाले से जितने भी मामलात हैं वो तय हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। आपको मज़ीद भी बताएंगे कि शहबाज शरीफ का जो दौरा है उसमें मज़ीद क्या क्या डिस्कशंस हैं, कब तक गवर्नमेंट छोड़नी है, और इसके अलावा जो इनकी जो सियासी और स्पेशली जो मईशत के हवाले से जो फ़ैसले हैं, और उसमें अगर टेक्नोक्रेटिक सेटअप आता है तो किसको वज़ीर आज़म टेक्नोक्रेटिक सेटअप में लगाया जा सकता है। ये चीज़ें इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।